नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, निवेशक सम्मेलन के लिए किया आमंत्रित। वहीं कई मेगा प्रोजेक्ट के लिए मांगी स्वीकृति। शादी के लिए पैसे न होने की वजह से युवक कांवड़ मेले में बेचने के लिए निकला 2 किलो चरस। पुलिस ने चमोली गढ़वाल के रहने वाले युवक को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में गंगा पूजा के साथ कांवड़ मेले का हुआ आगाज। पहले ही दिन उमड़ी शिव भक्तों की भारी भीड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें बाबा नीम करौली महाराज की प्रतिकृति और उत्तराखंड में उत्पादित चावल भी भेंट किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किच्छा खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट हरिद्वार स्केच पुनर्विकास महापरियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। वहीं गिफ्ट सिटी की तर्ज पर उधम सिंह नगर में 3000 एकड़ भूमि पर नया शहर बसाने और सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर पीपीपी मोड में एडमिन सिटी की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 410 करोड़ रुपए अवमुक्त किए जाने और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण इंफ्रा प्रोजेक्ट देहरादून टिहरी टनल परियोजना और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की परियोजनाओं में तेजी लाने का भी अनुरोध किया। देहरादून में चमोली का एक ऐसा युवा चरस तस्करी में पकड़ा गया जिसके पास शादी के लिए रुपए नहीं थे, तो उसने ये तस्करी का कदम उठाया। दरअसल देहरादून की रायपुर पुलिस ने चमोली उर्गम भेटा के रहने वाले बलदेव सिंह को 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। चरस की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं जनपद चमोली के भेटा उर्गम का रहने वाला हूँ और देहरादून के डीवीएस कॉलेज का छात्र हूँ। वहीं उसने बताया कि मेरी सगाई हो चुकी है और मेरे पास शादी के खर्चे के लिए पूरे रुपए नहीं थे, जिसके लिए मैंने अपने एक मित्र के साथ जिला चमोली के भेटा उर्गम और जोशीमठ आदि क्षेत्रों से चरस इकट्ठा की और उसे कांवड़ मेले में बेचने की योजना बनाई थी, जिसके लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में चरस खरीदकर 2 किलो एकत्रित की थी, जिसे 3 दिन पहले ही चमोली से देहरादून सरस्वती विहार अपने कमरे पर उसने रख लिया था। वहीं युवक ने बताया कि मैं अपने वाहन अल्टो से 2 किलो चरस को अपने मित्र को पहुंचाने के लिए ऋषिकेश थाना रोड होकर जाने की योजना बनाई थी। उसने बताया कि ऋषिकेश पहुंचकर मेरे दोस्त द्वारा इस चरस को कई जगह पर बेचने की योजना थी, जिसकी सारी जानकारी उसके दोस्त को है। कांवड़ में चरस की काफी मांग रहती है और अच्छे खासे दाम भी मिल जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए उनके द्वारा व्हाट्सएप कॉल का भी प्रयोग किया जाता था। वहीं उसके द्वारा बताया गया कि 3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में चरस लाकर ग्राफिक एरा के छात्रों को भी चरस बेची जा चुकी है। आपको बता दें कि धीरे धीरे देहरादून में युवा तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं। तमाम कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। वहीं पुलिस भी लगातार नशा तस्करों को पकड़ रही है। उत्तराखंड एसटीएफ फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ कर रही है और इस कार्रवाई में लगातार सफलता भी मिल रही है। उत्तराखंड एसटीएफ अब तक 37 कुख्यात अपराधियों को देश भर से गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि 1 लाख के इनामी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष आरोपी समेत 3 लोग लक्सर के एक सुनार की दुकान में लूट करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच चीता पुलिस के 2 जवानों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी द्वारा चीता पुलिस पर फायर झोंक दी गई। इस बीच आरोपी पकड़ में आ गया, लेकिन अन्य आरोपी लगातार पुलिस पर फायर करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। एसटीएफ की गिरफ्त में आने से बचने के लिए साथी आरोपी द्वारा अपने नाम को मरा घोषित दिखाने का प्रयास किया गया था। एसटीएफ को सूचना मिली कि आरोपी बिहार के नक्सली इलाके में रह रहा है, जिसके बाद एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जनपद हरिद्वार क्षेत्र में एक काफी सनसनीखेज घटना का कांड हुआ था, जिसमें कि लूट के इरादे से 5 बदमाश आए थे और जब चीता पुलिस कर्मियों द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया था तो उनके द्वारा 2 पुलिस कर्मियों पर फायर किया गया था, जिनमें उनको गंभीर चोटें आई थी। तो इस केस में 2 जो मुलजिम हैं वो अभी तक एब्सकॉन्डिंग चल रहे थे। दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। तो हमारी जो एसटीएफ की टीम है लगातार इसमें लगी हुई थी, पिछले 3 महीने से काम कर रही थी इनको पकड़ने के लिए और उसी क्रम में एक अच्छी सफलता, बड़ी सफलता एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है, जिसमें कि जो फुरकान है जो कि मेन इसमें अक्यूज था जिसने पुलिस की टीम पर फायर किया था, उसको बिहार में भागलपुर से हमारी टीम ने अरेस्ट किया है और लगभग पिछले 10-12 दिन से हमारी टीम वहीं पर भागलपुर में मौजूद थी और उस पर डेवलप किया जा रहा था लूट को और फाइनली हमारी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। एब्सकॉन्डिंग है उस पर भी एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है और जो इसको पकड़ा है इससे भी पूछताछ में कुछ जानकारियां सामने आई हैं, तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, उसको भी शीघ्र हम कार्रवाई। धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ मेले का आगाज हो चुका है। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए बोले बम के जयकारों के बीच धर्मनगरी में पहुंचे। कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए जहां पूरे इंतजाम किए गए हैं, वहीं कांवड़ियों के स्वागत के लिए धर्मनगरी तैयार है। डीएम एसएसपी ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा पूजन के साथ ही कांवड़ मेले की आधिकारिक शुरुआत कर दी। हर की पौड़ी पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच डीएम एसएसपी ने गंगा पूजन कर मां गंगा से कांवड़ मेले के सकुशल संचालन की कामना की। पूरे कांवड़ मेले में 8000 पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कांवड़ियों के लिए इस बार QR कोड जगह जगह लगाए गए हैं। वहीं गर्मी के चलते कांवड़ियों के लिए पानी के फव्वारे भी जगह जगह लगे हुए हैं। कांवड़ियों पर फूलों से वर्षा भी हेलीकॉप्टर से की जाएगी।
गंगा सभा द्वारा जो आज विधिवत कांवड़ मेले की पूजा रखी गई थी, इसमें पुलिस प्रशासन और सभी लोग जो हमारे कांवड़ ड्यूटी में जुड़े हुए हैं, सभी के द्वारा एक सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की गई है कि सकुशल संपन्न हो। क्योंकि बहुत बड़ा मेला है, इसमें लाखों करोड़ों के रूप में तीर्थयात्री पहुँचेंगे यहाँ पर। तो नेचुरल सी बात है, ये माँ गंगा के आशीर्वाद के बिना और भोले शिव के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। उसी पूजा अर्चना को किया गया है यहाँ पर। और ये शुरुआत जो आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पहुँच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार पिछली बार की से ज़्यादा बृहद रूप से मेला ये संपन्न होगा। देखिए, आज गंगा सभा के तत्वाधान में कांवड़ यात्रा हमारी जो 2023 है, और उसके बाद मकर संक्रांति, उसका सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो निर्विघ्न रूप से हमारा संपादित हो, इसके लिए गंगा मैया से हम लोगों ने पूजा अर्चना की कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें, और जितने भी कांवड़ यात्री हमारे आते हैं और उनको भी अपना सुख और समृद्धि प्रदान करें। इसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर भाजपा के लोग इसे उपलब्धि मान रहे हैं। वहीं पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टी लगातार उन पर कटाक्ष कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि भाजपा इसे उपलब्धि समझकर जश्न मना रही है, जबकि इन 2 वर्षों में जितनी भी घटनाएं प्रदेश में हुई है, उन घटनाओं ने पूरे प्रदेश को कलंकित किया है, फिर चाहे वो पेपर लीक की घटना हो या फिर अंकिता हत्याकांड। तो ऐसे में कैसे भाजपा अपने कार्यकाल को सफल मान सकती है, और किस आधार पर मुख्यमंत्री धामी अपने को सफल मुख्यमंत्री बता रहे हैं? हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्रित्व काल के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, और ये 2 वर्ष का कार्यकाल उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम कालकाल के रूप में जाना जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन 2 साल में प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रदेश में विकास के ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, और साथ ही जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य कांग्रेस कार्यकाल में व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई थी, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का भी काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। हम अगर बात करें, हमारे जो युवा नौजवान बेरोजगार साथी थे, उनके साथ जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकाल से लगातार सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था, युवाओं के साथ लगातार कुठाराघात किया जा रहा था, सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में नकल करा करके अयोग्यों को पास करके नौकरियां दी जा रही थी, और हमारे जो होनहार मेहनती युवा थे उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा था, उसको दूर करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देश का सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून हमारे प्रदेश के अंदर लागू किया गया, जो अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहा है। धामी जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 2 साल जो पूर्ण हुए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश हो रही है, और ये भी कह रही है कि सभी प्रदेशों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको उनके 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उनको बधाई देता हूँ, और साथ ही ये जो 2 साल बीते, इन 2 सालों में उत्तराखंड में जो मुख्य घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने पिछले 23 वर्षों में उत्तराखंड को सबसे अधिक कलंकित करने का कार्य किया है, जिसमें हमारे सामने ये जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ, ये 2 मामले इतने ज़बरदस्त हुए धामी जी के कार्यकाल में, जिन्होंने पहले सभी सालों में हुए जितने भी चीज़ें थी उन सबको ढकने का काम किया। इतने बड़े ये कांड हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर अपने आप को सफल राजनीति में मान रही है? अब खबर चमोली के थराली से है, जहां मंगलवार को उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र सिंह जुवाटा की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग समेत वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, खंड विकास, नगर पंचायत और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तहसील दिवस में कुल 31 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 18 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसील दिवस में हमें कुल 31 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 18 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी 13 शिकायतें जो हैं वो अभी उसमें कुछ ऐसी हैं जिसमें जांच आंखें अभी चाहिए गई है, और कुछ ऐसी हैं जो मांगे हैं जो है उच्च स्तर पर भेज दी जाएगी। मुख्य तौर पर क्या अधिकतर समस्याएं जो हैं वो रोड से संबंधित ही हैं, मोस्टली PWD विभाग से और PMGSY से लेकर, लेकिन मेरी तरफ से निर्देशित कर दिया गया है संबंधित विभागों को कि उसका भी जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया जाए।
सकते हैं तहसील दिवस में शिकायत तो हमने दर्ज की है और काफ़ी टाइम से शिकायत हमारी BRO से रही है। BRO के द्वारा जो सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग टू ग्वालदम में, तो उसके थराली के अंतर्गत इस कटिंग से सिमलसेंड गांव को भारी नुकसान हुआ है। जहां इनका 18 या 12 मीटर की जो रोड थी वो 24 से 30 मीटर के बीच में इन लोगों ने काटी हुई है, और जो काटी हुई भी है तो उसमें अभी तक कोई सुरक्षा दीवार इन्होंने नहीं लगाई है। पिछले 4-5 साल से हम लगातार सुरक्षा दीवार की मांग कर रहे हैं। रास्ते हमारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, रास्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ना तो सुरक्षा दीवार बनाई है और ना ही रास्तों पे कार्य किया है। और जब भी इनके पास जाओ तो वो ये कहते हैं कि हाँ हम काम करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कोई काम नहीं होता है। अब ग्रामीणों की लगभग आधी से ज़्यादा ज़मीन पूरा भू धसाव के कारण, इनके रोड कटिंग के कारण भू धसाव हुआ है, और जो कृषि योग्य भूमि थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो हमारी यही मांग थी कि आप जो हमारे रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो हमारी ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन भू धसाव हो रहा है जिन पे, तो उनके सुरक्षा दीवार लगाया जाए। अब खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज नेवल गांव में सल्ट विधायक महेश जीना ने विज्ञान भवन का शिलान्यास। कार्यक्रम में सल्ट विधायक महेश जीना ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूजा अर्चना की और भवन की नींव रखी। रमसा के अंतर्गत विज्ञान प्रयोगशाला भवन का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। विधायक महेश जीना ने कार्यक्रम में कहा कि अभी विद्यालय परिसर में 1 करोड़ लागत का भवन मरम्मत कार्य और जल्द 3 करोड़ लागत से महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। आज नेवल गाँव इंटर कॉलेज में हमारे 3 लैब बन रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस की। तीनों के लिए बायोलॉजी वाली लैब और इस पर तीनों का मिला के 61.5 लाख रुपए की धनराशि हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और मंत्री धन सिंह जी के द्वारा दिया गया। इन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अभी सामने 3 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज भी बन रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ नेवल गाँव में और अन्य जो विकास कार्य हैं उनको हम पूरा। अब खबर देहरादून के विकासनगर से है, जहां क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एक साथी अभियुक्त को लूट के माल के साथ गिरफ्तार कर दिया। आपको बता दें कि सबनम निवासी डांडा जीवनगढ़ डाक पत्थर ने थाना विकासनगर देहरादून कोतवाली में एक तहरीर दी थी कि अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने विकासनगर बाजार में उनका पर्स छीन लिया, इसमें 50,000 रुपए थे। वहीं गिरफ्तार अंकित उर्फ बाबा ने बताया कि मूल रूप से वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और वर्तमान में वायोवेदा कंपनी रामपुर घाट रोड पांवटा में नौकरी करता है और 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। उसने बताया कि मैं पांवटा से हरबटपुर की तरफ आ रहा था, रास्ते में ढकरानी के पास मुझे एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पुरुष और एक महिला और 2 बच्चे मिले, जिसमें महिला ने अपने कंधे में एक सफेद रंग का पर्स लटकाया हुआ था। वहां से मैं उनका पीछा करने लगा और उसके बाद मैंने पर्स छीन लिया, जिसमें 50,000 रुपए मिले थे, जिनमें कुछ पैसे मैंने शराब पीने में खर्च कर लिए। अब खबर देहरादून से है, जहां थाना सहसपुर ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की कीमत की 152 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ पूर्व प्रधान सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सहसपुर पुलिस ने 3 जुलाई को चेकिंग के दौरान लांगा तिराहे के पास एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार को रोका, जिसमें सवार 2 व्यक्ति राशिद अली जो कि पूर्व प्रधान था और जावेद की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 152 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनको न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। अब खबर चमोली जिले के थराली ग्वालदम से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग BRO के द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ीकरण के दौरान दीवारें नहीं बनने से सिमलसेंड के ग्रामीणों की कृषि भूमि को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा लगातार BRO को पत्राचार किया, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि थराली उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाटा को कई बार शिकायत करने के बावजूद दीवारें नहीं लगी है, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश BRO के प्रति देखने को मिल रहा है। मंगलवार को थराली में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहाँ BRO के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार पहुंचे। ग्रामीण विनोद चंदोला की शिकायत पर जब सहायक अभियंता से पूछा गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए साफ कह दिया कि तहसील दिवस में उनके कमान अधिकारी पहुंच रहे ही जवाब देंगे, जबकि सिमलसेंड की ग्रामीणों की कृषि भूमि को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। अभी मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दी ही थी कि मानसून की पहली बारिश में ही लच्छीवाला फ्लाईओवर के घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण सोंग नदी का पानी आने से डोईवाला बाईपास पर बना लच्छीवाला भानेवाला फ्लाईओवर की अप्रोच रोड में मिट्टी दरकने से गड्ढा हो गया, जिससे फ्लाईओवर निर्माण में कार्यदायी संस्था के निर्माण की पोल खुल गई। लच्छीवाला फ्लाईओवर के अप्रोच रोड में हुए गड्ढे को लेकर कांग्रेस ने निर्माण में गुणवत्ता का अभाव बताते हुए निर्माण कार्य की जांच करने के साथ ही संबंधित विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। अप्रोच रोड में हुए गड्ढे ने फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां विभाग अब मिट्टी भरकर इसकी मरम्मत के कार्य में जुटा है। वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही है, वहीं सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लच्छीवाला फ्लाईओवर की क्षतिग्रस्त हुई अप्रोच रोड को शीघ्र बनाकर इसके निर्माण हुई अनियमितता की जांच करानी चाहिए।
और खबर पौड़ी जिले के सतपुली से है, जहां विकास खंड के कलजी खाल के अंतर्गत पट्टी आसवाल के टैक्सी यूनियन और स्थानीय ग्रामीणों ने बैसाल भेटी कलजी खाल मोटर मार्ग और पिपला टेका मोटर मार्ग के खस्ता हाल होने को लेकर बौसाल में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंगलवार को टैक्सी चालकों ने अपनी गाड़ियों को बंद रखा। वहीं मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद को सड़क के डामरीकरण के लिए ज्ञापन भेजा। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों और टैक्सी चालकों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से दोनों सड़क मार्गों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, जिसको लेकर शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन स्थिति जस के तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि शासन प्रशासन द्वारा 1 महीने के अंतराल में सड़क डामरीकरण नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मुख्य समस्या रोड की समस्या है। हमारी जो सड़क है वो बहुत खस्ता हाल में है और इस सड़क पर चलने में जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और विगत 15-20 सालों से ये स्थिति हो रखी है कि सड़क जब भी बनती है तो कुछ समय बाद वो टूट जाती है और फिर हालत जस के तस हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक बार इस सड़क को अच्छी तरह से बना दिया जाए, इसका सही ढंग से डामरीकरण किया जाए, जिससे कि यहाँ क्षेत्र से बाहर जो लोग रहते हैं, प्रवासी हैं, वो भी गांव की तरफ आएँ और इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि बिना सड़क के किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है और बिना अच्छी सड़क के सड़क का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सड़क का होना बहुत आवश्यक है। जब सड़क की हालत अच्छी होगी तो लोग तब इस तरफ आएंगे, गांव की तरफ आएंगे और कुछ न कुछ विकास गांव का होगा। किराया का जो लेते हैं, जो इसमें से हमारा जो बचता है कुछ नहीं बचता। इसमें जो हमारी सर्विस होती है इसमें डबल खर्चा हो जाता है, जिसमें कि हमारा नुकसान भरपाई पूरी नहीं होती। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।